नमस्कार नेटिव। मैं नेटिविस्ट डीडी राउत, अध्यक्ष नेटिव रूल मूवमेंट बोल रहा हूँ। साथियों, भाइयों और बहनों और मित्रों, आज मैं संसार के महान विचारों पर अपनी कुछ व्याख्या करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, भगवान बुद्ध का महान विचार अत्तदीप भव है। महात्मा गांधी ने करो या मरो कहा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा, विद्ये बिना मति गही। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित हो। साथियों, इस प्रकार से संसार में बहुत सारे लोगों ने अपने जो महान विचार इस संसार के लोगों को दिए हैं। ये महान विचार वो होते हैं जो कम शब्दों में उनका महान विभूतियों के विचार कम शब्दों में बताए जाते हैं। वो कम शब्दों में अपनी जो भी उनकी जीवन का निचोड़ है वो उसमें बताना चाहते हैं, विचारों का निचोड़ उसमें बताना चाहते हैं। इस प्रकार से ये जो विचार है ये महान विचार बन जाते हैं। जैसे हम जानते हैं अत्तदीप भव, ये कितना महान विचार है। अत्तदीप भव में सब कुछ आ जाता है। बुद्ध का जो भी बुद्ध धम्म है वो सब इसमें आ जाता है। महावीर ने कहा अहिंसा परमो धर्म, उसमें सब कुछ आ गया। इस प्रकार का जो है हम समझते हैं कि महान लोगों के विचार महान विचार होते हैं। अब आप पूछेंगे कि नेटिविस्ट का विचार क्या है। कम शब्दों में मैं इतना ही कहूँगा, मेरा तो विचार बहुत ही छोटा विचार है और बहुत ही कम शब्दों में है, एक या दो शब्द में है। और वो विचार है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है लक्ष्य वेद। लक्ष्य वेद, लक्ष्य को वेदना। आपका जो लक्ष्य है पहले आप निश्चित करिए और फिर उसको हासिल करने के लिए सारा परिश्रम करिए। यही मेरा जो है विचार है। मैं साथियों कहना चाहूँगा कि जब हम विचार रखते हैं तो उससे समाज को प्रेरणा मिलनी चाहिए। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। खून देने का मतलब होता है परिश्रम करो। परिश्रम करेंगे तो जो है जो आपकी जो आज़ादी चाहते हैं आपको मिलेगी। गांधी जी ने कहा डू या डाई, करो या मरो, या तो करो या मर जाओ। कितना आसान है, कितना आसान शब्दों में उन्होंने अपना सारा जो है सिद्धांत रख दिया है। बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अपने जो 3 शब्द में उनके सारे विचार उसमें रख दिए हैं कि आप शिक्षित बनो, संघर्ष करो और जो है संगठित हो। शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा क्या देता है आपको? शिक्षा ज्ञान देता है। जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो आप क्या करते हैं? आप जो है एजिटेशन करते हैं, अर्थात संघर्ष करते हैं। क्या करने के लिए? तो जो आपके ऊपर में अन्याय हो रहा है उसको मिटाने के लिए। इसके लिए आप संघर्ष करना शुरू कर देते हैं और संघर्ष के लिए आपको शक्ति जुटाना पड़ता है। आप अकेले हैं तो आप चाहेंगे कि आपके साथ और लोग आ जाए, समदुखी लोग हैं वो आपके साथ में आ जाए।
इस प्रकार का जो है संगठन आप बनाने की चेष्टा करते, कोशिश करते। तो इन 3 शब्दों में बाबा साहब ने अपने समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायी विचार दिए। ये महानतम विचार है, ये महान लोगों के महान विचार है। इससे हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं गांधी जी के विचार से भी प्रेरणा लेता हूँ, डू या डाई, करो या मरो। बिल्कुल साफ साफ उन्होंने कहा, अगर आप आज़ादी चाहते हो तो आपको या तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर गुलाम जो है गुलाम करके आपको मरना पड़ेगा। कितनी सरल भाषा में उन्होंने बता दिया। इसी प्रकार से नेताजी ने भी कहा कि आपको अगर आज़ादी चाहिए, ब्रिटिश से आज़ादी चाहिए, तो आपको तो खून बहाना ही देगा, आपका खून देना पड़ेगा। आपको जो है आहुति देनी पड़ेगी। तो आहुति नहीं देंगे, प्राण की आहुति नहीं देंगे तो आज़ादी नहीं मिलेगी। इस प्रकार से महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा, मति विना जो है विद्या विना मति गई। जब आप पढ़ेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, तो मति कहाँ से आएगी। मति यानी क्या है? ये है मति यानी थिंकिंग पावर। थिंकिंग पावर तब आता है, उसको हम विश्लेषण तब कर सकते हैं, उसका सही समस्या का विश्लेषण जब हम सीखते हैं, शिक्षा लेते हैं। तो शिक्षा यानी विद्या का इतना महत्व जो है कम शब्दों में महात्मा ज्योतिराव फुले ने हमको बताया। तो साथियों, महान लोगों के जो विचार होते हैं वो वाकई में महान होते हैं। चंद शब्दों में, कम शब्दों में अपने वो विचार रखते हैं और वो हमेशा के लिए वो विचार जो है वो अमर हो जाते हैं, याद रखे जाते हैं। नेटिविज़म को मैं अपना गुरु मानता हूँ। नेटिव हिंदुत्व को मैं अपना जीवन मार्ग मानता हूँ। यह मेरा जीवन मार्ग है, नेटिव हिंदुत्व। नेटिव हिंदुत्व में सारे लोग जो गैर ब्राह्मण है उसमें आ जाते हैं, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, या फिर मुस्लिम हो, धर्मांतरित मुस्लिम हो, या क्रिश्चियन हो। ये सभी मूल भारतीय है, सभी नेटिव है, हिंदू है, हिंदुस्तान के मूल रहवासी है। तो इसलिए वो हम सब जो है भाई भाई है। फिर विरोधी हमारे कौन विरोधी है? हमारे विरोधी केवल विदेशी ब्राह्मण है, वैदिक धर्मी ब्राह्मण है। हम सच्ची में देखा जाए तो हम जो है आर्य है। आर्य क्यों है? आर्य क्या होता है? आर्य होता है, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ। भारत के लोग, हिंदू लोग हैं, गैर ब्राह्मण लोग हैं, वो आर्य है। ब्राह्मण आर्य नहीं है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण एक सवर्ण, एक वर्ण है, विदेशी एक वर्ण है। उनका धर्म जो है वैदिक धर्म है। वो आर्य हो ही नहीं सकते, आर्य है ही नहीं। आर्य किसे कहते हैं? आर्य उसे कहते हैं जिसका आचरण, धर्म श्रेष्ठ हो। हमारे ये भारत में, इस हिंदुस्तान में हमने संसार के महान धर्म दिए हैं। बुद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, और इस प्रकार से हमने ये संसार को हमने क्या दिया है? नीतिमत्ता दी है। नीतिमत्ता दी है, जिसे हम क्या कहते हैं? शील कहते हैं। शील दी है। वरना शीलों को यहाँ संसार में बुद्ध के पहले, महावीर के पहले, और जो है भगवान शिव जो है हमारे नेटिव हिंदुत्व के उद्गाता है, या भगवान या धर्मात्मा कबीर है, इनके पहले जो भी धर्म आए हैं, जो ब्राह्मण धर्म है, इसमें शीलों का नामो निशान नहीं है। तो जहाँ शीलों का नामो निशान नहीं होता है, और शीलों का जो है, हमने जब शील की बात की तो शील की बात करने के बाद में कि क्रिस्ती धर्म में और ये मुस्लिम धर्म में भी हमारे जो हिंदू संस्कृति है, जैसे हिंदू संस्कृति का मतलब गैर ब्राह्मण हिंदू संस्कृति, सिंधु की हिंदू संस्कृति, जिससे हमारे भगवान बुद्ध पैदा हुए हैं, जैसे महावीर पैदा हुए हैं, गुरु नानक पैदा हुए, धर्मात्मा कबीर पैदा हुए हैं। ये इन सभी लोगों ने हमको शीलों का जो है ज्ञान दिया है। शील जो है, शील की जब हमने व्याख्या की, संसार को हमने शील क्या है ये बताया है, उसके बाद में शील को लोगों ने जो मानना शुरू किया, और इसका प्रभाव जो है मुस्लिम धर्म पर भी पड़ा और क्रिस्ती धर्म पर भी पड़ा है।
शिलों की जो है हमने जब बात की तो उन्होंने भी शिलों को जो है अपने धर्म में अपना लिया। जबकि हम देखते हैं ब्राह्मण धर्म में शिलों का नामो निशान नहीं है। वैदिक ब्राह्मण धर्म में आपको शील या नीतिमत्ता जो है इसका कहीं भी नामो निशान नहीं दिखाई देगा। तो क्या है, तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि ब्राह्मण धर्म, वैदिक ब्राह्मण धर्मी जो लोग थे वो क्या थे, वो एक बहुत ही जो है जनावर टाइप के लोग थे। उनमें कोई समझ नहीं थी। इसलिए वो आप देखेंगे कि उस धर्म में न नीतिमत्ता थी न शील था। और जहाँ शील नहीं होता है वो लोग आर्य कैसे हो सकते हैं? आर्य शब्द की उत्पत्ति आर्य इस शब्द से, पाली प्राकृत शब्द से हुई है। आर्य का मतलब है स्थिर, आर्य का मतलब है अविचलित, आर्य का मतलब है जो जो कायम रहता है, और जो कायम रहता है, स्थिर रहता है, वो श्रेष्ठ है। हम श्रेष्ठ है, इसलिए हम आर्य है। आर्य से ही, आर्य से आर्य बना। और भगवान बुद्ध ने भी अपने जो उन्होंने जो धम्म बताया उसको उन्होंने चार आर्य सत्य कहा है। चार आर्य सत्य क्या है? चार आर्य सत्य मतलब चार आर्य सत्य, अविचलित होने वाले सत्य, जिस अडिंग सत्य, वो विचलित नहीं होते हैं। वो जो है उसको कोई हिला नहीं सकता है, वो है सत्य, वो सूर्य जैसे सत्य है। इसलिए वो आर्य है। और आर्य सत्य को मानने वाले सभी लोग जो है वो है आर्य। हम आर्य धर्म को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हम आर्य है, इसलिए हम आर्य है, क्योंकि आर्य से आर्य ये शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो आर्य ब्राह्मण ये आर्य नहीं है। आर्य कौन है? गैर ब्राह्मण, जो हिंदुस्तान के गैर ब्राह्मण हैं वो आर्य है। उन्होंने श्रेष्ठ ज्ञान जो है वो संसार को दिया है, नीतिमत्ता दी है, शील दिया है, सदाचार दिया है। तो इसलिए जो धर्म ये देता है वो धर्म के लोग होते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं, वो आर्य होते हैं। तो आर्य क्या है? आर्य हम है। आर्य गैर ब्राह्मण लोग हैं वो आर्य है, ब्राह्मण लोग आर्य नहीं है। तो जिसे आप अगर वो गलती से अगर कहते हैं कोई कि आर्य ब्राह्मण, तो आर्य ब्राह्मण हो ही नहीं सकते, ना वो आर्य है, वो केवल ब्राह्मण है। उनका धर्म वैदिक ब्राह्मण धर्म है। वो वेद को मानते हैं, मनुस्मृति को मानते हैं। और दोनों में भी वेदों में भेद है। मनुस्मृति में ऊंच नीच है, भेदभाव है, अस्पृश्यता है, और महिलाओं के ऊपर उत्पीड़न है, और जो है गैर बराबरी है। और इस प्रकार का वहाँ कोई नीतिमत्ता है ही नहीं। वहाँ वेद आप देखेंगे कि ब्रह्मा ने अपने बेटी के ऊपर बलात्कार किया, तो कहाँ नीतिमत्ता है? वहाँ कहाँ शील है? कहाँ सदाचार है? तो जहाँ सदाचार नहीं है वो श्रेष्ठ कैसे हो सकते? वो आर्य कैसे हो सकते? जिन्होंने बुद्ध धम्म माना है, जिन्होंने जैन धर्म को माना है, जिन्होंने सिख धर्म को माना है, जिन्होंने कबीर ने जो पुनर्स्थापित हिंदू धर्म को माना है, वो लोग जो है वो है श्रेष्ठ, वो है आर्य। तो हम है आर्य। बाकी ब्राह्मण जो है वो जानवर के जैसे है, उसको हम जानवर ही कहेंगे, क्योंकि उनमें न नीतिमत्ता है, न शील है, न सदाचार है। तो साथियों, ये तो हो गया शील सदाचार की बात। फिर हमें जो है, मैं जो कह रहा हूँ कि हमारा जो लक्ष्य है क्या है, लक्ष्य वेद क्या है? हमारा लक्ष्य वेद है जो है इस जो अधर्म जो है, ब्राह्मण अधर्म जो है, जो वेद और भेद का धर्म है, अधर्म है, जो मनुस्मृति का अधर्म है, उस अधर्म को मिटाना। और जो संसार में जो ब्राह्मण कह रहे हैं कि वो आर्य है, इस आर्य जो नहीं है, बल्कि वो एक जो है बहुत ही घटिया लोग है, ये संसार को बताना, ये हमारा काम है। ये है हमारा लक्ष्य वेद। हम ये तभी लक्ष्य वेद को पूरा कर सकते हैं जब हम इसको हम सत्य जो है, सत्य को जान ले। तो सत्य क्या है? सत्य ये है कि ब्राह्मण आर्य नहीं है, गैर ब्राह्मण जो है इस देश के वो आर्य है। चाहे वो धर्मांतरित मुस्लिम हो, धर्मांतरित क्रिस्ती हो, वो सभी जो है आर्य है, क्योंकि उन्होंने ये जो आर्य के जो गुण है वो उनमें मौजूद है। वो सिंधु हिंदू संस्कृति के जो है सिंधु हिंदू संस्कृति के पूर्वा है। और जो है हम
सिंधु हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग, जिसे विश्व में सबसे जो है सुंदर और बढ़िया संस्कृति मानी गई है, उस संस्कृति के हम क्या है, हम उसके वंशज हैं। तो हम श्रेष्ठ है, हम आर्य है, और ब्राह्मण जो है वो एक प्रकार के जानवर है। हम इस बात को साबित करना चाहते हैं, इसलिए हमने लक्ष्य रखा है कि जो है इस देश से ब्राह्मण भगाओ, हिंदू धर्म का पुनर्स्थापन करो। महात्मा कबीर ने जो बीजक में, उनकी वाणी बीजक में जो धर्म बताया है, हिंदू धर्म, उसको पुनर्स्थापित करो। उसमें उन्होंने बताया है कि हिंदू धर्म जो सिंधु हिंदू संस्कृति से चला आ रहा जो धर्म है, उसमें भेदभाव नहीं है, उसमें अस्पृश्यता नहीं है, जातीयता नहीं है, वर्ण नहीं है, उसमें जो है ऊंच नीच नहीं है। ऐसा हिंदू धर्म को हमको पुनर्स्थापित करना है। और ऐसे जो हमारे हिंदू धर्म से ही जो पैदा हुए हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, और जहाँ वेद का भेद नहीं है, वो क्रिस्ती धर्म और मुस्लिम धर्म, इनको भी हमें अपना जो हम भाई मानते हैं। इन सभी धर्मों को हम भाई मानते हुए हम इस देश से, इस धरती से जो ब्राह्मणवाद है, ब्राह्मणवाद को मिटाना चाहते हैं। ब्राह्मण को 3% जो ब्राह्मण है उनको हम भगाना चाहते हैं, क्योंकि ये देश को ये ही नहीं, संसार को भी हमको क्या देना है, श्रेष्ठ विचार देना है। और श्रेष्ठ विचार क्या है? आर्य विचार श्रेष्ठ है। हम है आर्य विचार के जो है मानने वाले और उसको देने, संसार को देने वाले। भगवान बुद्ध ने दिया आर्य सत्य, 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने दिया। इसका मतलब है 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध ने दिया। तो आर्य कौन हो गए? आर्य तो हम हो गए, ब्राह्मण नहीं। तो हमको इस चीज़ को समझना है। तो ब्राह्मण क्या है फिर? ब्राह्मण इस देश के लिए विदेशी है। उसी प्रकार से तमाम दूसरे देश है, चाहे वो अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस, जर्मनी हो, या कोई भी देश हो, जहाँ जहाँ ब्राह्मण जाएंगे वो इस देश में जातीय और वर्ण लेके जाएंगे, अपना वेद का भेद और मनुस्मृति का ऊंच नीच लेके जाएंगे, वहाँ अस्पृश्यता लेके जाएंगे। तो हमको सारे संसार को आगाह करना है, उनको बताना है भाई कि आप बचो, ब्राह्मणों से बचो, नहीं तो जो है आपको अस्पृश्य वो कह देंगे, अस्पृश्य मानना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जनेऊ डालेंगे और कहेंगे कि हम ब्राह्मण हैं और आप जो है अस्पृश्य है। वहाँ के मूल निवासी, जो उस देश के जो नेटिव है, वो उनको वो अस्पृश्य कहना शुरू कर देंगे। तो इससे हम आगाह करना चाहते हैं। इसलिए हमारा पूरे जो विश्व के लिए जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य वेद है। ये लक्ष्य वेद है हमारा कि ब्राह्मण सारे संसार के लिए हानिकारक है, सारे लोगों के लिए हानिकारक है। वही ब्राह्मण धर्म और ब्राह्मणवाद को पूरे संसार से हमें मिटाना है। ये है हमारा लक्ष्य वेद। और इस लक्ष्य वेद के साथ ही इतना ही मैं कहूँगा, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं समझता हूँ आप सब समझ गए होंगे कि लक्ष्य वेद में हमें क्या करना है। तो साथियों, मैं इसके साथ में ही अपने 2 शब्द में यही पूरा करता हूँ। जय हिंद, जय नेटिव।